मैम हाँ बोलो। पोएम याद हो गई। बहुत अच्छी बात है बेटा, देर से की पर की तो सही। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, अरे याद है। जॉइन योर हैंड्स। साइरा, साइरा मैम। साइरा, 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 साइरा। चलिए, अनन्या साहू, अनन्या साहू, आर यू देयर? अनन्या साहू, देखो, कविता सुनाने को बोला है तो कैसे गायब होते हैं बच्चे। पढ़ाई नहीं करना है किसी को। चलो, आश्रय, आप क्लास में हो? आश्रय, यस। आपने आपने कविता याद की? नो मैम। वेरी गुड। तो मैं अब आपको 0 दे रही हूँ कविता में। मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ और मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे को भी बताया था कि आपको कविता याद करनी है। अब आपने नहीं की, अब मैं आपको 0 दे रही हूँ। ये मैंने आपका 0 भर दिया। दक्ष, दक्ष, यस मैम। आपने याद की कविता? यस मैम। सुनाओ। रास्ता पक्का हो या कच्चा, उस पर चलता बच्चा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाग का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाग का बच्चा, पंजे अपने कहीं अड़ाता सुस्ताता है बाग का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता चलता रहता बाग का बच्चा। बड़ा बहादुर बड़ा बहादुर है बाग का बच्चा, कभी घबराता ना बाग का बच्चा। दूर दूर तक वो आता है बाग का बच्चा, पीठ 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 पर पीठ पे पीठ पीठ दक्ष, पर। कौन बता रहा है साइड से? कौन बता रहा है? मैम कोई नहीं। मुझे तो आवाज आ रही है। कोई नहीं है। जल्दी बोलो। पेट पीठ पर भूरी काली बड़ी निधारी धारी धारी, चलता आता घुर्राता है बाग का बच्चा। दक्ष, एक इतनी छोटी सी कविता सुनाने के लिए आपको कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं बताइए जरा। एक तो टाइम लिया आपने सुनाई ने, आज सुनाई वो भी पूरी अटक अटक के। क्या है आपकी स्थिति बताइए? आपको पढ़ना ही नहीं है। सेशन एंड होने आ गया बेटा, जनवरी का महीना आ गया। हाँ, क्या आप क्या करते हो दक्ष? पढ़ते नहीं हो क्या?
यस, थोड़ा सा काम आ गया था ऑफिस का, इसलिए, है ना। ओके, हाँ, तो मेरा आप सबसे कहना यही है कि अगर आपको थर्ड में जाना है तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। दक्ष, सुन रहे हैं मेरी बात आप? दक्ष राज, दो चीजें बंद कर ले। यस मैम। आपको थर्ड में जाना है? यस मैम, जाना है। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कविता याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, लिखने भी पड़ेंगे। आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब दक्ष के बाद है दिव्यांशी। आपने भी नहीं की कविता याद? नो मैम। तो अब कब करोगे, कब सुनाओगे मुझे? कल। ठीक है। चूंकि दिव्यांशी पिछली वाली क्लास में प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि कविता याद करनी है, इसलिए मैं उसे एक चांस दे रही हूँ। पर आश्रय, आप प्रेजेंट थे। आश्रय, मुझसे बात करिए। आश्रय, आश्रय, आप पिछली क्लास में प्रेजेंट थे, हो ना? नहीं। थे ना आप प्रेजेंट? नहीं। नहीं। नहीं थे। आपको पता नहीं था कि कविता याद करके सुनानी है? कभी याद कर दो बेटा जवाब तो दो, बात तो करो। ये तो मैं कल सुना दूंगा, बोल दो। मैम मैं कल सुना दूंगा। ठीक है। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। यस, नाउ कियांशी। कियांशी, यस मैम। आप कविता सुनाइए बेटा। बाघ का बच्चा। बाघ, बाघ का बच्चा। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पे बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के, बाल पूछ के और पूछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे, पंजे अपने कहीं अड़ाता, रुस्ताता है बाघ का बच्चा। माजब, माजब चलती वह चल पड़ता, आ, आ, कभी कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी, पानी में भी उछल तैर कर, जा, जा, चलता जाता। चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा, बड़ा बहादुर, बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा ना, बाघ डरता घबराता। ना, घबराता ना, घबराता ना। बाघ का बच्चा बाघ का बच्चा घूम घूम कर, घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। हाँ, पेट,
पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता चलता आता गुर्राता है गुर्राता है बाघ का बच्चा। कियांशी, कितना धीरे धीरे, कितना स्लो सुनाती हो बेटा। इतने जस्ट टाइम में 3 लोग सुना देते बेटा। कितना धीरे धीरे, बाप रे। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी। ओके मैम। यस कृतिका, कृतिका स्टार्ट। यस मैम। रास्ता पक्का होया कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी कूदता कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कभी कहीं गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक वो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। ओके शाबाश, वेरी गुड। पर कृतिका अगले बार से टाइम पे करना है, ठीक है। यस ओजस स्टार्ट। यस मैम। ओके मैम। स्टार्ट। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपनी कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। वहाँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। दूर दूर घूम घूम कर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर बूढ़ी काली दाढ़ी दाढ़ी बड़ी निराली। चाटला आटा चिल्लाता आटा गुर्राता आता है बाघ का बच्चा। शाबाश। ओजस अगली बार से टाइम से सुनाना है, जिस दिन बोलूं उस दिन। यस मैम। नाउ समर्थ, समर्थ। यस मैम। नाउ रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता घुर्राता है बाघ का बच्चा। शाबाश समर्थ। समर्थ अगली टाइम से टाइम पे सुनाना है बेटा, ठीक है। अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी सूरज जल्दी आना जी कविता हो गई है, मैंने पढ़ा दी है आपको, ठीक है। ओजस मैम पर उसके अभ्यास नहीं। यस मैम। बेटा, मैंने सूरज जल्दी आना जी कविता पढ़ा दी है ना। यस मैम। हाँ, अब हम इसके अभ्यास हल करेंगे, ठीक है। और सूरज जल्दी आना जी कविता आपको याद करके सुनाना है।
सूरज जल्दी आना जी कविता भी आपको याद करके सुनाना है, ठीक है। तो परसों जब आपका पीरियड होगा वेडनेसडे को, सब मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? इधर देखिए सब, पूर्वांश सीधे बैठो, कहीं आप नोट कर लो किताब में, उस सूरज जल्दी आना जी वाले पेज पर ही नोट कर लो, परसों कविता याद करके सुनाना है। बोलो पेज समर। नंबर कौन सा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी, आप तभी खोलोगे समर्थ, है ना? 81। लिख लो उस पेज पर, वेडनेसडे को कविता याद करके सुनाना है। लिखो सब जल्दी से, वेडनेसडे को कविता याद करके सुनाना है। यस मैम। लिख लिया सबने? सूर्य प्रताप लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी लिखो। वेडनेसडे मैम को वेडनेसडे को कविता सुनानी है। और दिव्यांशी, दिव्यांशी यस मैम। आपको 2 कविता सुनानी है, समझ में आया? ओके। हाँ, आश्रय, आश्रय यस मैम। आपको भी 2 कविता सुनानी है, डबल डबल काम है आपके पास। बाप का बच्चा और सूरज जल्दी आना जी, ठीक है ना? चलिए सबने लिख लिया। अब पेज नंबर अगला निकालिए, पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 निकाल लिया सबने? निकाल लिया तो थंब दिखाओ। चलिए ओके, अब पहला अभ्यास है रंगों की बात, और मैं सबसे लाइन से प्रश्न पूछूंगी, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। मैं लाइन से सबसे प्रश्न पूछूंगी, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। जब मैं आपका नाम लूंगी, आपका टर्न आएगा, आपका नाम लूंगी, तभी आपको उत्तर देना है। बात समझ में आई मेरी? आज जितनों का हो पाएगा उतनों का करेंगे, बाकी बचे हुए बच्चों का परसों करेंगे कविता होने के बाद, ठीक है? मैम हाँ बोलो। ये पोयम तो आपने नहीं पढ़ाई। आपने नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई है। आप उस दिन प्रेजेंट नहीं होगे जिस दिन मैंने पढ़ाई। चलिए एक काम करते हैं, सब लोग पोएम निकालो, पोएम निकालो, कविता निकालो। चलिए माइक बंद करके सब मेरे साथ पढ़ेंगे, सब उंगली रखकर पढ़ेंगे, रखो उंगली। पाठ 13, सूरज जल्दी आना जी। चलिए माइक कोई नहीं खोलेगा, स्टार्ट। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। अच्छा एक मिनट, मैं रिपीट करा रही हूं, एक लाइन मैं पढ़ूंगी, आप रिपीट करना, माइक बिना खोले, सामने देखेंगे सब। एक कटोरी भरकर गोरी, बोलो। धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहां कुहासा, आर पार न दिखता है।
ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। ओके, समर्थ यस समर्थ मैम। पढ़ा दी अब कविता? यस मैम। पढ़ ली अब आपने कविता? यस मैम। हाँ, वैसे मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, आप शायद प्रेजेंट नहीं थे उस दिन। चलिए अब इसके अभ्यास निकालिए। और मैं फिर बता रही हूँ, कोई भी माइक खोल के बीच में बोलेगा नहीं, मैं सबसे 1 बाय 1 पूछूंगी, चाहे भले ही आपको उत्तर आता हो, पर आप बीच में नहीं बोलेंगे। यस, ओके। आदित्य साहू, आदित्य यस साहू, मैम। यस हाँ, मैम। माइक खोलो अपना, माइक खोलो। हाँ, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? मैम मुझे धूप का रंग गोरा। नहीं, ये तो कविता में बताया है, गोरा लगता है तो कविता में बताया, आपको कैसा लगता है? मैम रंग, हाँ, मैम येलो, पीला। ओके, ठीक है, पीला, येलो, येलो, पीला रंग लगता है। आदित्य को धूप का रंग पीला लगता है ना? ठीक है। अब अनन्या है क्या? अनन्या साहू? यस मैम। हाँ, अनन्या साहू, आप बताइए। अच्छा, अनन्या साहू, आप 1 मिनट अपना माइक खोलिए। यस मैम। बेटा, आपने बाघ का बच्चा कविता नहीं सुनाई है, आपने याद कर ली? नो मैम, मैं याद करके सुना दूंगी। तो अब आपको परसों 2 कविता सुनानी है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक बाघ की और एक सूरज की। हाँ, करेक्ट। दोनों कविताएं याद करके आपको परसों वेडनेसडे को सुनानी है, ध्यान रहेगा? हाँ, यस। और बेटा रेगुलर रहो क्लास में, रोज अटेंड करो क्लास, ठीक है? बीच बीच में गायब हो जाते हो। हाँ, चलो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ अनन्या। अनन्या, कविता में धूप का रंग गोरा बताया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? मैम ऑरेंज। ऑरेंज लगता है? अरे वाह, अनन्या को धूप का रंग, पीला। कौन बोला ये? मैम यशी। मैंने पहले ही बताया था कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब आपका टर्न आएगा, आपका नाम लूंगी तभी आपको बोलना है। अगर आज नहीं हो पाया सबका तो हम परसों करेंगे, पर मैं सबसे प्रश्न पूछूंगी, इसलिए बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, यशी ने बोल दिया। पूछ लिया क्या मैडम? हाँ, ओके अनन्या, आपको धूप का रंग ऑरेंज को हिंदी में क्या कहते हैं अनन्या? मैम ऑरेंज को नारंगी। नारंगी, नारंगी या केसरिया, है ना?
नारंगी या केसरिया। वेरी गुड अनन्या। अनन्या याद रखना बेटा, कविता दोनों सुनाना है आपको। हाँ, यस मैम। नाउ इसके बाद आता है आरव। आरव, आज आप हैं क्लास में? आरव, आरव नहीं, आरव नहीं है। यस, आश्रय। यस मैम। आपको धूप का रंग कैसा लगता है? पीला। ओके बेटा, आपको धूप का रंग पीला लगता है। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने 5 बच्चों से इसका आंसर पूछा है, तो किसी को पीला लगता है, किसी को केसरिया लगता है। अच्छा, आपको नहीं लगता धूप का रंग सुनहरा भी होता है, गोल्डन, है ना? यस होता है। मैम, मुझे लगता है। हाँ, धूप का रंग सुनहरा भी होता है। ठीक है, ओके। अब बारी आती है दक्ष। दक्ष, यस मैम। दक्ष, हाँ बेटा, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? सुहाना का मतलब होता है अच्छी लगती। हमें कौन से मौसम में धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बताइए? गर्मी। तो पूरा सेंटेंस बोलो दक्षराज। गर्मी के मौसम में अपन अपन को धूप अच्छी नहीं लगती। हाँ, करेक्ट। गर्मी के मौसम में हमें धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। वेरी गुड, शाबाश। अब बारी आती है गतिक। गतिक, यस मैम। हाँ, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ बेटा, तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? पहला इन्होंने दिया है छाता लेकर जाते हैं। अब आप एक कारण बताओ, आप धूप से बचने के लिए और क्या करते हो? मैम, मैं घर के अंदर रहता हूँ। ओके, पर बेटा अगर काम से, कहीं जरूरी काम से बाहर जाना पड़े धूप में, तो आप क्या करोगे? जैसे पापा अगर ऑफिस जाते हैं या दुकान जाते हैं, तो पापा को हाँ। धूप में से जाना पड़ता है ना, तो क्या करना चाहिए धूप से बचने के लिए? मैम, सोचो। छाता। तो छाता तो इन्होंने लिखा हुआ है ना, छाता तो इन्होंने ही दिया है। और दूसरा कारण बताओ। कैप। हाँ, करेक्ट, हम टोपी लगाएंगे, है ना? टोपी लगाएंगे। और आपने देखा होगा सफेद रंग की साफी भी बांधते हैं, है ना? साफी रहती है ना, वो भी बांधी जाती है धूप से बचने के लिए। ओके बेटा, यस। अब मैं जय माहेश्वरी से पूछती हूँ। जय माहेश्वरी, जय, जय, जय माहेश्वरी। देखो, ये जय माहेश्वरी अपनी जगह पे नहीं है, और फिर बाद में। हाँ जय, तुम कहाँ हो? अरे मैम, अरे जरी था मैम। तो कहाँ, क्या फिर? है? तो तुम, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ तुम्हारा नाम लेकर, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? फोन बंद हो गया था अभी। अरे नहीं मैम, अभी फोन बंद हो गया था। और आप लेफ्ट तो नहीं हुए बेटा, फोन बंद हुआ तो? अगर फोन बंद होगा तो आप लेफ्ट होगे ना। अच्छा। फिर चलिए, आपसे मेरा प्रश्न है कि धूप से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या? धूप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैम, 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 अम्ब्रेला। ओके, क्लोज योर माइक। आप कुछ ना सुनते हो ना समझते हो, आपको कुछ नहीं मालूम है। कुछ सुनते नहीं हो आप, कुछ समझते नहीं हो, बस दिखाने के लिए आप क्लास ज्वाइन करते हो। आपको पता है हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं जय माहेश्वरी?
क्या? आपको पता है हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं किताब के? हाँ, कौन से पेज पे कर रहे हैं? 13 मैम। नहीं, 13 ना? 82 पेज। हाँ, तो इसका कौन सा अभ्यास पूछा था मैंने आपको? क्या क्या कर रहे हो तब से? कौन सा अभ्यास पूछा मैंने आपसे? कि धूप से कैसे बचते हैं। कौन से नंबर का अभ्यास है वो? अभ्यास बस तो नहीं है। क्या बोल रही मैम? कुछ बस नहीं है। क्या बोल रहे बेटा मैम? चलिए ठीक है, बंद कीजिए अपना माइक। यस, कनिष्का यादव। कनिष्का यादव। यस मैम। हाँ बेटा, मैं तुमसे फिर से वही सवाल पूछ रही हूँ। आप अब दूसरे कारण बताओगे। जो दो कारण बता चुके हैं, पहला छाता लेकर और दूसरा टोपी या साफी बांधना। अब आप इससे अलग कारण बताओगे कि धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। मैम, कोई अपने सिर पे कपड़ा भी तो रख लेता है। हाँ, तो वही तो साफी हुआ ना। टोपी लगा लेना, साफी लगा लेना, वो यही हुआ। कुछ अलग बताओ ना। नहीं पता आपको? नो मैम। चलिए छोड़िए। मैम, समर्थ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। किसी को परमिशन नहीं है बीच में बोलने की, भले ही आपको आता हो आंसर। जब आपका टर्न आएगा तभी आप बताएंगे। यस, कर्णिका। यस मैम। धूप से बचने के लिए छाता, टोपी और साफी के अलावा आप क्या करोगे? मैम, हम ठंडी ठंडी चीजें खाएंगे और पिएंगे। यस, करेक्ट। मैं सूर्य प्रताप, बीच में नहीं बोलना है। समझ में आया? कितनी बार बताऊं मैं? हाँ कर्णिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठंडी चीजें खाएंगे और पिएंगे, जिससे हम धूप से, बाहर चलने वाली लू से हम बच सकते हैं। गर्मी में लू चलती है ना, गर्म हवा चलती है ना, तो उससे और धूप से हम बच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कियांशी। कियांशी, यस मैम। हाँ, मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ रही हूँ। सब लोग मिलाइए अगला प्रश्न, अगला अभ्यास का प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है। वह शब्द बाकी शब्दों से अलग क्यों है। ठीक है कर्णिका, पहला ये है बारिश। पहला शब्द है बारिश, और उसके आगे देखिए चार शब्द लिखे हैं, पानी, गीला, बादल और पटना। तो इसमें अलग शब्द कौन सा है कियांशी? मैम, पटना। पटना क्यों अलग है कियांशी? क्योंकि वह एक शहर का नाम है। करेक्ट, बिल्कुल सही। पटना एक शहर का नाम है। इसका बादल, गीला, पानी और बारिश से संबंध नहीं है, वो अलग है। सारे बच्चे पटना पे पेंसिल से गोला लगा लो। ओके कियांशी, आपका काम खत्म। आपका माइक ऑफ कर लो। नाउ कृतिका। कृतिका, यस मैम। हाँ, अगला शब्द मैं पढ़ रही हूं, आप मिलाइए। घर। घर के बाद लिखा है दरवाजा, खिड़की, साबुन और दीवार। कौन सा शब्द अलग है?
साबुन, क्यों? क्योंकि उससे हम नहाते हैं, हाँ, यस, इसलिए करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो बिल्कुल सही। बाकी सबसे अलग है। हाँ, साबुन हमारे स्वच्छता के काम आता है। हम नहाते हैं, हाथ धोते हैं साबुन से, है ना। साबुन का दीवार, खिड़की, दरवाजा और घर से कोई संबंध नहीं है। तो सब लोग साबुन के ऊपर गोला लगा लो, साबुन के ऊपर गोला लगाइए। यस, करेक्ट। अब है ओजस। ओजस, यस मैम। हाँ, ओजस तीसरा शब्द है सूरज। सूरज मिलाओ, किताब में मिलाओ। सूरज के साथ लिखा है धरती, धूप, पसीना और गर्मी। इसमें कौन सा शब्द अलग है? गलती, धरती, करेक्ट। क्यों? क्योंकि मतलब वो एक ग्रह ग्रह है है। ना। धरती पर हम रहते हैं, है ना ओजस। धरती पर हम रहते हैं, और अगर सूरज निकलता है तो धूप आती है, धूप निकलती है तो हमें गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है तो पसीना आता है। ओके बेटा, हाँ, सबको समझ में आया। सूर्य प्रताप सीधे बैठो, सूर्य प्रताप सीधे बैठो। कितना हिल रहे हो तुम? चलिए, सारे बच्चे धरती पर पेंसिल से गोला लगा दीजिए। धरती पर पेंसिल से गोला लगा दीजिए। प्रनिल, आप क्लास में हैं? प्रद्योत, प्रनिल, आप क्लास में हैं? प्रद्योत, ओजस प्रद्योत नहीं आया आज? नो मैम, आज नहीं आया। प्रनिल, आप क्लास में हैं? प्रनिल भी नहीं दिख रहा है। चलिए, प्रनिल के बाद है पूर्वांश। पूर्वांश, पूर्वांश। यस मैम। हाँ, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है। अब चौथे नंबर का शब्द देखिए, आपको दिख रहा है? यस मैम, अगर ऐसा हो। रुको रुको रुको, कटोरी, देखो लिखा है कटोरी। यस। कटोरी के साथ लिखा है कड़ाही, तस्तरी, चूल्हा और गिलास। अब इन चार शब्दों में से बताओ अलग शब्द कौन सा है? मैम तश्तरी। क्यों? तस्तरी क्या होती है? सबसे तो पहले तो बताओ, कटोरी मालूम है आपको क्या होता है? कटोरी कटोरा होता है। हाँ, एक बर्तन है। कटोरी क्या है? बर्तन। बर्तन है। और तस्तरी क्या होता है, आपको पता है? नो मैम। तस्तरी मतलब प्लेट, जिसमें आप खाना खाते हो। तो मैम क्या वो क्या चूल्हा। क्या वो बर्तन है? यस। क्या कड़ाही भी बर्तन है? यस। क्या गिलास बर्तन है? यस। तो क्या चूल्हा बर्तन है? नहीं। तो फिर आप काय पे गोला लगाओगे? चूल्हा। हाँ, चलो सारे बच्चे चूल्हा पे गोला लगाओ। यस, चलिए अब नेक्स्ट पेज, ये कंप्लीट हो गया, ये अभ्यास कंप्लीट। अब नेक्स्ट है राम। राम, आप क्लास में हैं? राम, राम, राम शर्मा। चलिए रितेश, रितेश आप क्लास में हैं? रितेश, मैम। हाँ, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ रितेश, यस मैम। अगर धूप न हो तो क्या होगा?
अगर धूप मैम ना हो तो क्या होगा? गर्मी नहीं होगी। हाँ गर्मी नहीं होगी। हाँ, केवल धूप से केवल गर्मी ही होती है, और क्या क्या होता है आप बता सकते हो? पसीना आता है। और और फूल खिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या धूप नहीं निकलेगी तो खिलेंगे फूल? नहीं। हाँ करेक्ट। चलिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, समर्थ। यस मैम। समर्थ, हाँ बेटा, अगर हवा ना हो तो क्या होगा? मैम सांस नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। और गर्मी लगेगी। हाँ बिल्कुल सही। अगर हवा ही नहीं हुई तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और हमें गर्मी भी होगी। करेक्ट। अब इसके बाद है सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप, यस मैम। अगर पानी ना हो तो क्या होगा? मैम अगर पानी नहीं होगा तो हम प्यास से हो जाएंगे। हाँ, पानी नहीं होगा तो हम प्यास लगेगी, और प्यास में अगर हमको पानी नहीं मिला तो क्या होगा? तो हमें प्यास लगी है और हमें बहुत देर तक पानी नहीं मिला तो क्या होगा? क्या ही क्या होगा? बोलो। अरे पानी नहीं मैम ये मिलेगा। होगा। हाँ मैम ये होगा कि फिर हम को जोर से गर्मी लगने लगेगी। कम अपन को पानी नहीं मिला तो फिर मर जाएंगे हम लोग मर जाएंगे पानी नहीं होगा तो, क्योंकि जल जीवन है। एक बार को हमको खाना नहीं मिला तो हम नहीं मर सकेंगे, पर पानी नहीं मिला तो हम निश्चित मर जाएंगे। पानी और हवा, ये दो चीजें हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हवा से ऑक्सीजन मिलती है, हम सांस लेते हैं, और पानी हमको पीने के लिए चाहिए। तो जीने के लिए हवा और पानी होना बहुत जरूरी है। ठीक है सूर्य प्रताप। चलिए नेक्स्ट है यशी। यशी, यशी आप क्लास में हैं? यस मैम। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? बोलो। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम हमें दिव्यांशी माइक हवा ऑफ नहीं करो। मिलेगी। ओके बेटा, सही, बिल्कुल सही। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा नहीं मिलेगी, है ना? सही है। ओके, लास्ट योगांशी। ओके यशी, आप माइक। यस मैम। योगांशी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? अपन ऑक्सीजन, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अपन मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं योगांशी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देते हैं। करेक्ट, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। वेरी गुड। तो ये हमारे 3 अभ्यास, 1 2 3 4 अभ्यास कंप्लीट हो गए, और मैंने सबसे पूछा है आज, कोई भी नहीं छूटा। मैंने लाइन से सबसे छूटा पूछा है। अब अगले पीरियड में हम सूरज जल्दी आना जी कविता सुनूंगी मैं आप सबसे। सबने सुना? अगर सुना है तो हाथ थम दिखाओ मुझे। यस आपको मैम। मेरी बात समझ में आई? आपने किताब में लिख लिया है कि सूरज जल्दी आना जी कविता याद करके आना है, ठीक है, और सुनाना है। उसके बाद जब कविता पूरी सुन लूंगी सबसे, फिर बाकी के अभ्यास हम करेंगे।
Okay, now all of you join your hands for Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. Bye ma'am. Sai Ram ma'am. Bye bye ma'am. Sai Ram ma'am. Bye bye ma'am.